गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो आपको कोलोनोस्कोपी की जांच कराना चाहिए। अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको कोलोनोस्कोपी की जांच कराना चाहिए। आपको लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको बड़ी आंत या कोलोनोस्कोपी की जांच की जरूरत है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें जो रिकमेंडेशंस हैं ऑफ द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की कि ये अगर आपकी एज 45 टू 50 ईयर्स है तो वास्तव में आपको एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी भी शेड्यूल करना चाहिए इस चीज को देखने के लिए कि बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दीज आर टू फैक्ट्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गेट द कोलोनोस्कोपी डन। आज मैं उन 5 मुख्य कारणों की बात करूंगा जिसके चलते लोग कोलोनोस्कोपी की जांच कराते नहीं हैं और उनकी जो रियलिटी है उसको हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। नाउ नंबर 1, लोगों का ऐसा सोचना है कि मेरे घर में या मेरे जो ना फैमिली में किसी को बड़ी आंत के कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं हुई या कोई बड़ी आंत में ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई तो मुझे स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी क्यों कराना चाहिए। नाउ लुक एट द रियलिटी। द रियलिटी इज ये है कि अगर हम ध्यान से देखें कि इन अ कंट्री लाइक अमेरिका विच इज ए डेवलप्ड कंट्री, वहां पर ऑन एन एवरेज पर ईयर करीब करीब 1.5 लाख लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो जाता है। इट इज पॉसिबली द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड ओवर। एंड अगर हम इन पूरे के पूरे पेशेंट्स की हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो 85% पेशेंट्स डिड नॉट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि अगर फैमिली में किसी को कोलोरेक्टल प्रॉब्लम नहीं है या बड़ी आंत का कोई कैंसर नहीं है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो यह आपको इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं देता कि आपकी जो बड़ी आंत है इसमें इस तरह की कोई डिजीज नहीं डेवलप हो सकती। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, लोगों का ऐसा सोचना है कि कोलोरेक्टल जो कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है इतना कॉमन नहीं है तो मैं क्यों जांच कराऊं, बट ये रियल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें कि जितने भी कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं ये शुरू कैसे होते हैं। ये सबसे पहले आंत में एक छोटी सी गांठ होती है जिसे पॉलिप कहते हैं। ये जो पॉलिप अगर अनडिटेक्टेड रहता है, इसे आप कुछ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे साइज में बढ़ता है और साइज में बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे कैंसर के रूप में ये डेवलप हो जाता है जो काफी टाइम भी ले सकता है डेवलप होने में। लेकिन अगर आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच होती है, उसमें पॉलिप निकलता है और पॉलिप निकाल दिया जाता है तो वास्तव में पॉलिप को निकालने से ही आपको जो कैंसर की संभावना है वो 0 हो जाती है। अगर पॉलिप बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो आप 100% सेफ हो जाते हैं और अगर पॉलिप अनट्रीटेड रह गया या गांठ जो बड़ी आंत में उसको कुछ नहीं किया गया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कैंसर में कन्वर्ट होने की ताकत रखती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है इसने वास्तव में जो कैंसर के प्रिवेंशन को एट दिस पॉइंट सबसे ज्यादा हेल्प की है। तो इसलिए जो सर्विलेंस कोलोनोस्कोपी है, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है या प्रॉब्लम के लिए भी कोलोनोस्कोपी है उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। सच्चाई यही है। नंबर 3, लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर कोलोनोस्कोपी की जांच कराएंगे तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी कम्बरसम है, वो बड़ी डिफिकल्ट है। ये बात सही है कि पहले जो कोलोनोस्कोपी की प्रिपरेशन है वो वास्तव में कम्बरसम होती थी। कम्बरसम इन द सेंस कि आपको 3 दिन तक लिक्विड डाइट लेना है, फिर आपको मेनिटॉल पीना है, फिर आपको लैक्सेटिव्स लेना है ताकि आंत आपकी साफ हो जाए। तो इट यूज्ड टू टेक अराउंड 2 to 3 days टाइम। लेकिन अब जो प्रिपरेशंस हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये सब जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सवेरे 2 लीटर पानी पीना है जिसमें एक लिक्विड मिला हुआ होता है। इट्स गुड टेस्ट लिक्विड। तो ये जो टेस्टी लिक्विड है अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर्स आप सवेरे 7 बजे पीते हैं। उसके 1 घंटे के बाद आपको कुछ लूज मोशंस जैसे होते हैं एंड बाय 2 o'clock दैट मींस 6 से 8 घंटे में आपकी आंत पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो ना आपको डाइट पे रिस्ट्रिक्शंस चाहिए, ना आपको बहुत सारे जो है ना कि ये चीज करना है ये करना, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सवेरे सिर्फ दवा पीनी है 7 बजे एंड 2 बजे 3 बजे तक आपकी आंत पूरी साफ हो जाती है एंड आप अपना जो कोलोनोस्कोपी है उसको उसी दिन करा सकते हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता कोलोनोस्कोपी नहीं कराने का। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेट इज टू लॉन्ग इन द सेंस कि कभी ऐसा सोचते हैं लोग कि वो कोलोनोस्कोपी कराने जाएंगे तो अपॉइंटमेंट बड़ी देर से मिलता है, 5 दिन के बाद होगा, 15 दिन के बाद होगा। देखिए कोलोनोस्कोपी कुछ तरह की जांच है इन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स। जब आप जाते हैं तो कोलोनोस्कोपी का जो अपॉइंटमेंट है आपको नेक्स्ट डे या जो 1 day आफ्टर द नेक्स्ट डे आपको मिलता है।
है। इसका मतलब यह है कि आप आज अगर जाते हैं तो कल या परसों 2 दिन के अंदर कभी भी आपकी कोलोनोस्कोपी हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंडोस्कोपी यूनिट्स में इतने लोग होते हैं कोलोनोस्कोपी करने के लिए कि बहुत वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। यह बात सही है कि वेटिंग आपको जरूरत पड़ सकती है इफ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, इन द सेंस कि आपका अगर हीमोग्लोबिन लो है अगर हीमोग्लोबिन लो है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो। आप पहले ब्लड को हीमोग्लोबिन को बढ़ाइए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराइए, उसके बाद कोलोनोस्कोपी होगी। मान लीजिए कि आपको कुछ थेरेपेटिक प्रोसीजर होनी है, इन आप खून पतले करने की कोई दवाइयां ले रहे हैं या आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपसे कहा जाए कि पहले आप ब्लड थिनर को बंद करिए, उसके 5 दिन बाद आपकी कोलोनोस्कोपी होगी। या आपको कोई भी कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं जो अनकंट्रोल्ड है, इन द सेंस कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है जो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, आपको लिवर डिजीज है या सांस की बीमारी है जो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो कोलोनोस्कोपी है वो थोड़ी सी डिले की जाए, इन उसमें आपको कुछ वेट करने की जरूरत पड़े। बट अदरवाइज जो कोलोनोस्कोपी है उसमें बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। द नेक्स्ट वन इज द लोगों का ऐसा सोचना है कि हम अगर ये जांच कराएं भी तो हमें इंश्योरेंस कंपनी इसका रिएम्बर्स तो करती नहीं है। ये बात सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो वास्तव में कोलोनोस्कोपी जैसी जो जांच है उसको रिएम्बर्स करती हैं। मोस्ट ऑफ द जो इंश्योरेंस कंपनी है वास्तव में जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है उसको भी रिएम्बर्स करती हैं। तो अगर आपको कोलोनोस्कोपी की जांच कराना है और आप समझते हैं कि आपको इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प लेनी है तो आपको अपना जो हेल्थ इंश्योरर है इससे बात करने की जरूरत है। एक बार बात करिए, इसको क्लैरिफाई करिए। लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से जो कोलोनोस्कोपी जैसी जांच है उसको इंश्योरेंस जो कंपनी है वो रिएम्बर्स करती हैं। नाउ आप जो ना इस चीज का आपको आश्चर्य होगा कि जो कोलोरेक्टल कैंसर है इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर। अगर हम पूरे कैंसर्स की बात करें तो बड़ी आंत का जो कैंसर है ये सबसे ज्यादा प्रिवेंटेबल कैंसर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में देखें तो भी ऐसा माना जाता है कि इट इज द थर्ड लीडिंग काज ऑफ द डेथ। अगर ये मोस्ट प्रिवेंटेबल है तो थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ कैसे हुआ? इसलिए कि अभी भी अनजान इतने हैं लोग कि एक जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है उसकी एक जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझ रहे हैं। जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी नहीं कराने के चलते जो अर्ली फेज में जो डिजीज होती है या अर्ली उसमें जो डिजीज होती है उसको पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि पिकअप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी समय डिजीज सामने आ रही है जब ये फुल ब्लोन हो जाती है। जब ये फुल ब्लोन डिजीज हो जाती है तो वास्तव में इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ है। तो इसलिए ये बात सही है कि आपको जो कोलोरेक्टल कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम है उनको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो कोलोरेक्टल कैंसर है इसका इंसिडेंस जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसा बढ़ता चला जाता है। बाय द एज ऑफ 70 साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि देयर सिग्निफिकेंट राइज इन द इंसिडेंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। लेकिन ये बात सही है कि कोलोरेक्टल जो कैंसर है नियरली सभी केसेस में प्रिवेंटेबल होता है। अगर आप स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कराएं उसमें पॉलिप निकलता है, वो पॉलिप निकाल के अलग कर दिया जाए तो वास्तव में आपको कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर आपकी बड़ी आंत में छोटी गांठ होती है जिसे पॉलिप कहते हैं उसको कैंसर में डेवलप और कन्वर्ट होने में करीब करीब 5 से 10 साल का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज पॉलिप हुआ तो कल कैंसर हो जाएगा। इट टेक्स 5 to 10 years टाइम। तो इसलिए अगर आप अपनी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कराते हैं और उसमें कोई पॉलिप निकलता है, इन पॉलिप को आप निकलवा के अलग कर देते हैं तो सही बात यह है कि आप बड़ी आंत के कैंसर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। नाउ जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है जो साइंस रिकमेंड करती है या अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी रिकमेंड करती है कि एट द एज ऑफ 50 ईयर आपको जो फर्स्ट स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है वो जरूर कराना चाहिए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है वो 10 साल के अंतराल पे कराना है या कब कराना है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बट देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें कोलन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है तो जिसमें स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी जरूर और रेगुलर इंटरवल पर कराने की जरूरत पड़ती है। से फॉर एग्जांपल आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, से फॉर एग्जांपल आपको क्रॉन्स डिजीज है या कोई दूसरी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आपको कोई पॉलीपोसिस सिंड्रोम है, तो इन सब में वास्तव में जो बड़ी आंत के कैंसर हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपका है उसको कैंसर कभी हुआ है बड़ी आंत का तो एक कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंसिडेंस बढ़ता है। तो दीज आर द एरियाज जो आपको हाई रिस्क कैंडिडेट बनाते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो आपको स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी जरूर कराना चाहिए।
तो दीज आर 5 रीजंस जिसके चलते लोग कोलोनोस्कोपी से बचते हैं या डरते हैं। और रियलिटी ये है कि ये जो कोलोनोस्कोपी के लिए जो आप एक्सक्यूज देते हैं कि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं, ये एक्सक्यूज लॉजिकल नहीं है और रियलिटी चेक में ऐसा माना जाता है कि ये सही नहीं है। आपको एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी शेड्यूल करा के कराना चाहिए। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा के चलेगी। अगर आप समझते हैं कि इस टॉपिक को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।